तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए अमरीकी देश बोलीविया ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का किया ऐलान। इजराइल को लगा है बोलीविया से बड़ा झटका। सीतापुर की जेल में बंद आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बनाया मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक। लिस्ट देखकर लोग हुए हैरान। गाजा पट्टी में इजराइल की भीषण एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा लोग की हुई मौत। रिफ्यूजी कैंप पर साधा है इजराइल ने निशाना। गाजा पट्टी में युद्ध विराम को लेकर अमरीकी मुसलमानों ने जो बाइडेन के सामने रखी मांग। कहा गाजा पट्टी में युद्ध विराम कराएं जो बाइडेन, तभी 2024 में मुसलमान देंगे आपको वोट। इजराइल हमास युद्ध के बीच नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए इजराइल के उद्योगपति, मांग रहे हैं इस्तीफा। देश को बर्बाद करने का लगाया है आरोप। इजराइल की सेना की जमीनी कार्रवाई के बीच WHO ने दी चेतावनी। कहा तबाह हो रही है पब्लिक हेल्थ सर्विस, इजराइल की सेना बरते संयम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया ने इजराइल के साथ तोड़े राजनयिक संबंध। फिलिस्तीन का किया खुलकर समर्थन। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध को लेकर दक्षिणी अमेरिकी देश बोलीविया से इजराइल को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बोलीविया ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गाजा में इजराइल की लगातार कार्रवाई में अब तक 8000 लोग मारे जा चुके हैं और 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि सीज फायर तब तक नहीं होगा जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा। इसके बीच दक्षिणी अफ्रीकी देश बोलीविया की सरकार ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बोलीविया के विदेश मंत्रालय ने इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमलों को मानवता के खिलाफ अपराध बताते हुए राजनयिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका के मुसलमानों ने जो बाइडेन को दी चेतावनी। कहा गाजा में युद्ध विराम करवाओ तभी देंगे आपको वोट। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को लेकर अमेरिका के मुसलमानों ने अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मुसलमान तभी जो बाइडेन को वोट करेंगे जब गाजा पट्टी में जो बाइडेन युद्ध विराम करवाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी मुसलमान लगातार गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमलों से मर रहे लोगों को बचाने के लिए युद्ध विराम की मांग अमेरिका के राष्ट्रपति और दुनिया के देशों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई देश खुलकर इस मामले में सामने नहीं आया है। लेकिन अब मुस्लिमों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा है कि अगर आपने गाजा पट्टी में युद्ध विराम करवा दिया तो हम आपको 2024 के इलेक्शन में वोट देंगे, अगर आप युद्ध विराम नहीं करवा पाए तो हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल की सेना की जमीनी कार्रवाई के बीच WHO ने दी चेतावनी। कहा तबाह हो रही है पब्लिक हेल्थ सर्विस। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध को आज 25 दिन बीत चुके हैं। इस बीच WHO ने इजराइल की सेना को चेतावनी दी है कि इजराइल की सेना जमीनी हमले रोके और गाजा पट्टी के लोगों की मदद करे। लेकिन आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर इजराइल की सेना WHO की सुनने के लिए तैयार नहीं है और अब WHO ने कहा है कि जहां पर भीड़ भाड़ है और सिविल स्थान लोग के हैं वहां पर हमले इजराइल की सेना रोक दे, क्योंकि इनके हमले से पब्लिक हेल्थ सर्विस तबाह हो रही है, लाखों लोग की जान जा रही है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीतापुर की जेल में कैद आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बनाया मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी ने अपने स्टार कैंपेनर्स की सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम सपा महासचिव आजम खान का है। सपा ने 20 नेताओं की जो सूची जारी की है, इसमें अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिंपल यादव समेत कई नाम हैं। हालांकि आजम खान का नाम भी सभी को चौंका रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं। बीते दिनों अदालत ने एक मामले में उन्हें, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुनाई है। आजम खान जहां सीतापुर जेल में बंद
बंद हैं, तो वहीं अब्दुल्ला आजम हरदोई में बंद हैं। अदालत के फैसले के बाद तीनों को रामपुर की जिला जेल में बंद किया गया था, लेकिन अब आजम खान जेल में है, तो मध्य प्रदेश में प्रचार करने कौन जाएगा? क्या आजम खान को इसमें जो है बेल मिल सकती है? इसी मामले को लेकर काफ़ी चर्चा देश में हो रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा में इजराइल की बमबारी, रिफ्यूजी कैंप पर भीषण एयर स्ट्राइक, 50 से ज्यादा लोगों की मौत। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल ने हमास के साथ हो रहे संघर्ष में एक बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले का निशाना गाजा में एक शरणार्थी शिविर था, जहां से रिपोर्ट के अनुसार 50 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है और 150 से अधिक लोगों को चोट आई है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राइटर्स जो न्यूज चैनल है उसने बताया है कि गाजा के एक अस्पताल के निदेशक के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इस हमले में 50 से ज़्यादा अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 150 से अधिक इसमें घायल हो गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए उद्योगपति मांग रहे हैं पीएम पद से इस्तीफा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अब इजराइल के बड़े बड़े उद्योगपति इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्होंने अब नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास के युद्ध में अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और लगातार ये युद्ध जारी है। इस युद्ध में इजराइल की बर्बादी भी हो रही है और इजराइल की सरकार कुछ भी इस युद्ध से हासिल नहीं कर पा रही है। इसी मामले को लेकर इजराइल के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्होंने नेतन्याहू को कातिल बताते हुए इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि अगर नेतन्याहू जैसे देश चलाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा और सारी जनता मारी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेतन्याहू के खिलाफ अब इजराइल के उद्योगपति हो गए हैं और उन्होंने इस्तीफे की मांग अब नेतन्याहू की कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बढ़ेंगी मुश्किलें, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के केस में चलेगा मुकदमा। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रतापगढ़ जिले में दर्जन केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद मौर्य पर मुकदमा चलने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने कहा है कि आरोप पत्र को देखने से स्पष्ट है कि मौर्य के खिलाफ विचारण चलाने के लिए पत्रावली पर पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लिहाजा इस स्तर पर उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट का मानना था कि जनप्रतिनिधियों को सामाजिक सौहार्द खराब करने वाले कृत्यों से दूर रहना चाहिए। ये आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एक कलपीठ ने पारित किया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस का अपमान किया था और इसकी प्रतियां जलाई थी और इसी मामले में अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन अब मुकदमा भी दर्ज होगा और उन पर केस भी चलेगा। अब देश में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं तो गर्व होता है। पहले भी ऐसे कुछ कार्यक्रम होते आए हैं। साथ ही ओवैसी ने कहा कि अगर मणिपुर में सब कुछ ठीक होता तो ज्यादा गर्व होता। ओवैसी ने कहा कि अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आएंगे, ये वही शी जिनपिंग हैं जिन्होंने 2017 में हमारे डोकलाम पर हमला किया। इसके बाद 2020 से अब तक सरहद पर माहौल खराब है। ओवैसी ने इंडिया गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव पर सिर्फ बीआरएस के चलते इस गठबंधन का समर्थन किया, बाकी इंडिया गठबंधन हमें अपने साथ शामिल नहीं करने जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि हमें उनके गठबंधन में जाने की जरूरत भी नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हमको ऐसी महबूबा की बाहों में जाने की जरूरत नहीं है। ओवैसी ने कहा कि जो लोग उसको महबूब समझकर चले गए उनकी खबरें बन गई, लेकिन महबूब अभी तक जिंदा है। इंडिया गठबंधन पर टिप्पणी करती हुए ओवैसी ने कहा कि हमको ऐसे महबूब की जुल्फों की जरूरत नहीं है। हमें दूर से ही मालूम है कि ये बहुत खतरनाक महबूबा है, इसलिए इससे दूर हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को ओवैसी ने कहा कि एक तरफ महबूब है, दूसरी तरफ महबूबा, इसलिए हमको दोनों से ही दूर हैं। हम इस लैला मजनू के खेल से बच रहें। ओवैसी ने इस दौरान कहा कि एक तरफ दुकानदार की मोहब्बत है, दूसरी तरफ चौकीदार के दावे। जो बड़ी अपडेट है, दोनों पर हमला ओवैसी ने आज बोला। इसी के साथ दूसरी बड़ी की मन कैलकुलेशन, लद्दाख की सड़कों पर धूम मचाते दिखे राहुल गांधी। पैंगोंग लेक को लेकर बोले, पापा कहते थे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इन दिनों लद्दाख दौरे पर पहुंच गए हैं। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी फेमस झील पैंगोंग
लेक देखने पहुंचे। इस सफर को राहुल गांधी ने स्पोर्ट बाइक से पूरा किया। राहुल गांधी का राइडर लुक अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। राहुल गांधी अपने लेह दौरे के दौरान आज अपनी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने के साथ साथ लद्दाख की अलग अलग जगहों पर युवाओं से बातचीत करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी पैंगोंग त्सो लेक के लिए आज रवाना हुए। इस दौरान राहुल गांधी स्पोर्ट बाइक KTM चलाते नजर आए। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का राइडर लुक जमकर वायरल हो रहा है। राहुल गांधी लेह में अपने पिता राजीव गांधी की जयंती पर पैंगोंग झील पर उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पैंगोंग झील के रास्ते में, जिसके बारे में मेरे पिता ने कहा करते थे ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज रात लेह में टूरिस्ट कैंप में रात गुजारेंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के